गोष्ठी कवि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने कही कहानी प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय कुंदा जोगलेकर जी को। वृद्धावस्था हर व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन इस उम्र में कुछ समझौते करने पड़ते हैं। सहमति हो या नहीं, इसे रेखांकित करती हुई आज यहाँ पर इस कहानी का प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है। तो प्रस्तुत है आदरणीय कुंदा जोगलेकर जी की लिखित कहानी। सभी को प्रणाम करती हूँ। इस चैनल से पहली बार एक कहानी यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा एक मराठी और एक हिंदी कथा संग्रह प्रकाशित है। इस कहानी का शीर्षक है समझौता। गजानन अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल। बाप रे, इतनी ऊंचाई पर रहना है, इतनी ऊंचाई कि जमीन पर रहने वालों से कोई वास्ता ही न रहे। हालांकि रामस्वरूप जी ये तो जानते ही थे कि फ्लैट का मतलब ही होता है अधर में लटके रहना। न जमीन अपनी, न आसमान अपना। दीवारें तक अंदर से बाहर से किसी और की, अंदर से केवल अपनी और बाहर से किसी और की। भगवान कैसे कैसे दिन देखना है कौन जाने। खैर, अब करना भी क्या है। अपन तो आज हैं, कल नहीं। चला चली की बेला है, काट लेंगे जैसे भी होगा। बच्चों का साथ मिल रहा है, ये क्या कम है। मन को समझाकर बाहर दौड़ती भागती सड़क की ओर देखने लगे थे रामस्वरूप जी। बहुत दिनों बाद बाहर निकले थे। अच्छा लगता है घर के बाहर का वातावरण कभी कभी। विपुल का स्टेटस देखते हुए जरूरी हो गया था बड़े लोगों की तरह शहर से दूर सुख सुविधाओं युक्त टाउनशिप फ्लैट में रहना। ज़्यादा सोचे बिना हाँ कर दिया था उन्होंने। विरासत का घर जो 150 वर्ष पुराना था और गली में भी था, लेकिन आसान नहीं था। अपनी माटी से बिछुड़ना, जिसमें खेलकर वो खुद बड़े हुए और उनकी संतानें भी। पत्नी सुलोचना कई बार कहती थी, जाने दो ना, करने दो बच्चों को मन की। लेकिन जो जहां भी रहेंगे ना, रहेंगे बच्चों के साथ ही। अब जिद मत करना, अपनी जमीन अपना घर। बच्चों को उनकी सुविधा अनुसार जीने का हक है और हमें उनकी ज़रूरत है। आज सुलोचना होती तो एक बार कहते ज़रूर, बच्चों से कहो ना कि मकान जहाँ भी ले, ज़मीन अपनी हो कम से कम, और आकाश वहाँ से दिखाई देता रहे। लेकिन अब तो सुलोचना भी साथ छोड़ गई। कहें भी क्या और कहें तो किससे कहें। तभी कार रुकने की से झटका लगा उन्हें। वह एक बहुत बड़े अपार्टमेंट के सामने खड़े थे। विपुल ने उतर कर दरवाज़ा खोला। चलिए बाबूजी, कहते हुए छड़ी भी हाथ में थमा दी। रामस्वरूप किसी आज्ञाकारी पिता की तरह धीमे धीमे डग भरते विपुल के पीछे हो लिए। करीब पहुंचे तो गजानन अपार्टमेंट लिखे अक्षरों के नीचे गणपति की सुनहरी प्रतिमा उकेरी थी। उन्होंने मन भाव से हाथ जोड़ दिए। हे गजानन, मेरी भी सुन लेना। पिताजी जल्दी जल्दी चलो ना, और ठीक से, कहीं टकराइएगा मत। मुझे ऑफिस जाना है और नीता को बैंक। कहता वह आगे चलती अपनी पत्नी के कदमों से कदम मिलाता चल दिया। कार में ही बताया था उसने कि अगले 15 दिनों में हम शिफ्ट कर लेंगे। सुनकर पूछा था उन्होंने, और फिर वास्तु पूजा? वाक्य पूरा होने से पहले ही बहू ने उत्तर दे दिया, वो यहाँ आने के बाद करेंगे बाबूजी, इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है। मकान जिसे बेचा है ना, उसे जल्दी है जरा। हुक सी उठी थी उनके सीने में। पुरखों की जायदाद बेचने की इतनी जल्दी? विपुल लिफ्ट के सामने खड़ा उन्हें जल्दी जल्दी आने का इशारा कर रहा था। बहू नीता फोन पर बात करती पीछे ही रुक गई थी। ये देखो पिताजी, ड्राइंग रूम कितना बड़ा है ना। एक फ्लैट के अंदर प्रवेश करते हुए उसने कहा था। 25-30 मेहमान आराम से बैठ सकते हैं यहाँ। दोनों ओर से गैलरी भी है। मेरे दोस्त आते हैं, नीता की सहेलियाँ आती हैं। अब सबका आना जाना आसान हो जाएगा। गली में तो उन्हें बुलाते भी शर्म आती थी।
रामस्वरूप जी अभी मुआयना कर ही रहे थे कि आइए आइए पिताजी, इधर देखिए, ये पहला बेडरूम। ओहो, मन खुश हो गया। उन्होंने गैलरी से नीचे देखा, बहुत बड़ा बागीचा था, बच्चों के झूले थे, फिसल पट्टियाँ थी। शाम को बच्चे कितना आनंद लेते होंगे ना, देखना बहुत आनंदित करता होगा मन को। मुंह से कहना ही चाह रहे थे, वाह वाह, बहुत ही शानदार है, ये कमरा ना मेरे लिए ठीक रहेगा विपुल। यहाँ उजाला भी है और बाहर देखते देखते वक्त भी कट जाएगा मेरा, क्योंकि अब घर में तो मुझसे बातें करने का वक्त है भी नहीं किसी को। लेकिन उन्होंने जब मुड़कर देखा तो विपुल किसी दोस्त से बैंक के कागजात की बातें करने में व्यस्त हो गया था। ओह, तो सुना ही नहीं उसने। ठीक है, रुकता हूँ, बाद में कहता हूँ, लेकिन रूम तो मुझे यही चाहिए। वो विपुल की वार्ता का समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फोन बंद करते ही, ये कमरा ना पिताजी बच्चों को इतना पसंद आया कि उन्होंने तो आते ही बुक कर लिया। बोले हमको तो यही कमरा चाहिए। अब इधर आइए, आगे आइए, दूसरा बेडरूम दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है ना, ये हमारा बेडरूम है। इसमें आधुनिक रूप से पूरा फर्नीचर लगाया है, ड्रेसिंग टेबल, कांच वाले डोर्स वगैरह वगैरह, अटैच लाइट बात भी। आइए पिताजी, जरा जल्दी जल्दी देखिए, मुझे बाहर जाना है, काम बहुत है अभी। ये देखिए, ये तीसरा बेडरूम, लेकिन इसको ना हमने गेस्ट रूम बना के रखा है, खास तौर से जब नीता के मायके वाले आएंगे या फिर जो भी मेहमान आते हैं। हाँ, आजकल सबको प्राइवेसी चाहिए होती है ना पिताजी, तो उनके लिए एक कमरा रखना जरूरी भी था। अरे बाप रे, ये तो तीनों कमरे हो गए, मतलब मुझे नहीं चाहिए क्या प्राइवेसी, मन ही मन सोचा था उन्होंने। कमरे 3 थे, वो पूरे हो गए। हाँ, आखिर नहीं रहा गया उनसे। विपुल बेटा, क्या चौथा कमरा भी है यहाँ कोई? उन्होंने जरा दबी आवाज में ही पूछा था। हाँ हाँ है ना पिताजी, आइए आइए, थोड़ा संभल के। लेकिन इस कमरे की ना दहरी जरा ऊंची है, लेकिन आपको कहाँ दिन भर इधर उधर करना है, यहीं तो बैठना होगा। दरअसल ये कहने को स्टोर रूम था, लेकिन हमने सोचा कि आपको भी तो एक कमरा चाहिए। मैंने और नीता ने इसे खास तौर पर आप ही के लिए सोचा। लेकिन एक अच्छी क्वालिटी के अलमीरा, पलंग, टेबल, कुर्सी सब नया बनाने का ऑर्डर दे दिया। टेबल बिल्कुल दराज वाली होगी जैसी आपको चाहिए। आप वहाँ अपनी किताबें रख सकते हैं, ग्रंथ रख सकते हैं, आपका चश्मा भी होगा, छड़ी भी यहाँ पास में रख सकते हैं। हाँ, थोड़ा अंधेरा है ज़रूर, लेकिन लाइट की भी अच्छे से अरेंजमेंट कर देंगे हम। आप लेटे लेटे भी खोल सकते हो। हाँ, लेकिन पिताजी यहाँ की खिड़की मत खोलिएगा, खिड़की के उस पार दूसरे अपार्टमेंट की दीवार है। पसंद आया ना? मुझे पता था आपको पसंद आएगा। यहाँ शोर शराबा भी नहीं है बिल्कुल। चलिए, आपको पहले घर छोड़ देता हूँ, पर ज़रा जल्दी जल्दी चलिए। वो कहता हुआ लिफ्ट के बटन दबाकर लिफ्ट के आने का इंतजार करता रहा। रामस्वरूप जी के पैर लिफ्ट में भी कांप रहे थे। अपने घर की देहरी पर पहुंचे तो लगा जैसे सुलोचना खड़ी थी, मन में प्रश्नवाचक चेहरा लिए। मैंने कहा था ना, अकेले मत रहना, रहना बच्चों के ही साथ, चाहे कुछ भी सोचो। हाँ कह दिया ना आपने? और कुछ कहना तो चाह रहे थे, लेकिन जैसे बंद हो गए थे। कहना चाह रहे थे कि पुरखों की जमीन के बदले सौदा बहुत महंगा है सुलोचना, कैसे हाँ कह दूं? लेकिन सुलोचना सुनने के लिए थी कहाँ, वह तो निर्णय सुनाकर जा चुकी थी, रामस्वरूप जी को हाँ और ना के बीच अनुत्तरित छोड़कर। धन्यवाद। मैंने कही कहानी प्रोग्राम के अंतर्गत अभी आज यहाँ एक दर्द भरी कहानी सुन रहे थे आप आदरणीय कुंदा जोगलेकर जी से। आपको हमारा यह प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा होगा, हमें ऐसा विश्वास है। और यदि आप भविष्य में कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।